एक बार फिर बेगूसराय नगर निगम अपने कार्यशैली को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल पूरा मामला बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के बस स्टैंड की समीप बताया जा रहा है कि बरसों से टैक्स पे आधार पर संचालित हो रहे दुकानों पर नगर निगम ने जबरन अहले सुबह बुलडोजर चला दी, जिससे लाखों की क्षति हो गई। जब यह खबर दुकानदारों को लगी तो धीरे धीरे यह खबर आग की तरफ फैल गई। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद स्थानीय बस स्टैंड मालिकों और यहाँ के यूनियन लीडरों में भी काफ़ी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण जेसीबी चलाकर दुकानदारों की स्थिति और कमर को तोड़ने का प्रयास नगर निगम के द्वारा की गई है, निश्चित रूप से यह निंदनीय है। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी काफ़ी तेज होनी शुरू हो गई है। आरजेडी ने साफ तौर पर इस मामले में एसपी और डीएम से मांग की, इस मामले की निष्पक्ष जांच कर जो दोषी कर्मी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो लाखों की गरीबों की क्षति हुई है उसकी शीघ्र ही भरपाई की जाए। वहीं इस मामले में नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट का से ही सख्त निर्देश दिया गया है, जिसके आधार पर वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है ताकि वहां नए सिरे से नए कंस्ट्रक्शन की काम शुरू हो सके और बस स्टैंड को एक नया रोल मॉडल दिया जा सके। फिलहाल इस सरगर्मी के बीच दुकानदारों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है, तो वहीं बस यूनियन लीडरों ने भी सारा ठिकरा नगर निगम पर फोड़ दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा इस मामले को शासन और प्रशासन किस तरह से सॉर्ट आउट कर पाती है। हम तो घर से इतने बुलडोजर चल गया, 2 मिनट नहीं हुआ। मेरा घर लेडिया धर्मशाला है, स्टेशन रोड। जैसे फोन गया हम आए, इतना देर में काम खत्म हो गया। दौड़ल आए कि हम लोग को जानकारी नहीं था, नहीं नोटिस मिला, नहीं कोई सूचना मिला। एकाएक दुकान को रद्द कर दिया गया है। संजय बाबू अपने थे, 5 मालिक थे, इनके सपोर्ट में कोई सूचना नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई दरखास्त। एक होता है कि मान के चलिए कुछ इतना 35 साल के अंदर में हम देखें ऐसा तोड़ फोड़ नहीं हुआ है। जब उजार पुजार आता है तो ये भी कहता है जल्दी करो। हमारे पूरे तहस नहस करके धर दिए। हम चोर पकेट मार थोड़ियों है, खाते हैं, कमाते हैं, चाय बेचते हैं। कारण कुछ कारण नहीं है। कोई तरह की पूरी बस सिस्टम में सब आदमी है, बस जानकारी ले लीजिए कि चाय वाला इंसान है कि चोर है कि डकैत है। सीधा है, एक से बेसी डैमेज है। सारा 2 काउंटर था, टेबल था, सारा उजार पुजार के ख़त्म कर दिए। सामान था 50,000 का। कल भी कहे मेरा 1.5 लाख का संपत्ति ख़त्म हो गया है। हम घर से निकले थे सुबह मॉर्निंग, हमको रास्ते में फ़ोन आया कि आपका दुकान तोड़फोड़ हो रहा है। तब जब तक आते आते तो सारा दुकान टूट फूट गया था, सामान भी टूट फूट गया था, बहुत सारा लोग ले भी गया था। उसके बाद हमको तो किसी प्रकार का ना सूचना मिला था ना नोटिस आया था। हम बेफिक्र होकर आते थे और दुकान खोलते थे, लेकिन कल की इसी देखे ना दुकान खोले ना हमको सामान मेरा जो था वो मेरा वापस आया। पान का, गुटखा का, पानी का, कोल्ड ड्रिंक का, मैंगो का, ये सब सामान रखते थे। अंदर में बिल्डिंग है जो कि नहीं चलने स्थिति में चलने के कारण हम बाहर में अस्थायी रूप से दुकान खोल रहे थे। नगर निगम के सौजन्य कोई आदमी होंगे, हम तो देखे नहीं, लेकिन आदमी जो लोग भी बोले थे कि नगर निगम के बुलडोजर से। हाँ, रसीद है अंदर दुकान का। नगर निगम महोदय को वो मेरे बड़े भैया रसीद कटाते हैं, सोनू कुमार के नाम से है। कारण जो हम लोग गरीब हैं, आज से 1-1.5 माह पहले PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमको सुविधा मिला था, जो कि 50,000 रुपये हम लिए हुए हैं नगर निगम महोदय के द्वारा, स्टेट बैंक के द्वारा मिला है। जो कि इस स्थिति में हम अपना कैसे भरपाई करेंगे? मेरा सिविल खराब हो जाएगा, मेरा क्रेडिट खराब हो जाएगा, रुपया कहाँ से लाएंगे? अंत में प्रबंधक महोदय कहेंगे आपका सिविल खराब हो गया, हम आगे हम नहीं दे पाएंगे। 4 दुकान हम लोग हैं एक लाइन में, जो कि चारों दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। और उसमें मंडल चाय का दुकान है, इधर मैंने 8 या 7-8 दुकान है। कुल मिला के कितनों कम से कम तो 4 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ होगा। हम बस संघ के अध्यक्ष हैं। आए दिन यहाँ पर चोरों का जमावड़ा, नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है, जिसकी शिकायत लेके हम थाना में भी गए और नगर निगम पदाधिकारी से यहाँ पर नागरिक सुविधा और सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए हमने आग्रह किया था कि आप यहाँ पर लाइट लगाइए, कैमरा लगाइए, पानी की सुविधा बहाल करिए, साफ सफाई की सुविधा कीजिए। वो आवेदन आज भी मेरे पास है। नगर निगम के सारे अधिकारी थे, सारे पब्लिक के सामने में तोड़ा गया। हमारी शिकायत इतना ही थी कि यहाँ पर नशाखोरी ना हो,
यहाँ पर चोरी ना हो, जो जन सुविधा होती है जन सुविधा को बहाल किया जाए। 9 बजे के लगभग आए थे, उसमें मेयर थे, सिटी मैनेजर थे, इंजीनियर थे, सारे लोग थे उसमें। बात किया था तो उन्होंने बोला कि आप इसमें बोलने के हकदार नहीं हैं। मामला है यहाँ चोरी का, पॉकेटमारी का। गाड़ी से सामान खुलता है, बैटरी खुलता है, तेल निकल जाता है, गाड़ी के अंदर घुस के सामान निकाल लेता है। स्टैंड में जुआ का अड्डा है, यहाँ तारी दारू स्टैंड में सब कुछ चलता है। और यही सब बेच के गाड़ी वाला चुरा के बेचता है और सब तारी दारू पीता है। और इसमें जितना चोर है उसमें सबको संलिप्तता है। और इसी कारण कल हमारे अध्यक्ष जी गए हैं नगर निगम में, जाकर के मेयर पति से मिले हैं, संजय जी से, और उनको दिखाने के लिए कि स्टैंड में लाइट की व्यवस्था और सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगवाइए। और वो आए अपना बुलडोजर लेके, जो साल भर पहले मकान खाली हो चुका है, उस नगर निगम के नोटिस में खाली हो चुका है दुकान, और दुकानदार को 1 साल के अंदर बना के देने का कमिटमेंट किया था नगर निगम। और साल भर बाद फिर आए तो जो गरीब गुरबा जो बाहर काम करता है, वो सामान रखता है अपना गैरेज में, उसमें भी तोड़ के बना के दिए ना। जो परा मकान है उसमें जो सामान रखता था उसमें भी आकर के बुलडोजर चला के चले गए। सारा स्टैंड में सिर्फ बुलडोजर चला, ना लाइट लगा और ना कैमरा लगा। यहाँ शौचालय के लिए हम लोग कितना मेयर को कितना बार चिट्ठी लिखे हैं कि लेडीज यूरिनल की व्यवस्था यहाँ किया जाए। किस हालत में स्टैंड है, करोड़ों रुपये का सिर्फ राजस्व लेते हैं। और इसमें क्या घोटाला है ये जानेंगे मेयर साहब। हम बार बार प्रस्ताव रखे हैं, बार बार इनसे पूर्व मेयर को भी दिए, उनसे पूर्व मेयर को भी दिए, और कोई बोले कि ऐसा शौचालय और यूरिनल बना देंगे कि उसमें लोग दिन में आराम से जाएगा और वहां पर 2 मिनट बैठ सकता है। और यहाँ पर पते नहीं है, इतना साल बीत गया हम लोग चिट्ठी दिए हुए, लेकिन कभी कुछ नहीं बोलेंगे तो गरीब गुरबा पर धमक दिखा के चले जाएंगे। बस स्टैंड बेगूसराय स्थित इन लोगों का दुकान था और तमाम लोग नगर निगम को टैक्स पेई है। बिना सूचना नगर निगम आयुक्त के द्वारा, अनुमंडल अधिकारी के द्वारा, उनके पोषित गुंडा के द्वारा इन लोगों का सामान लूटपाट किया गया है। इन लोगों का जितना दुकान में सामान था, बिना नोटिस को, बिना सूचना को आकर और उनके पोषित गुंडा के द्वारा पूरा लूटपाट किया गया। कोई पुलिस नहीं, टोटल वर्दी में गुंडा था, लुटेरा था, लुटेरा के द्वारा लूट किया गया है। जब टैक्स पेई है आपको सूचना देना चाहिए। अगर नगर आयुक्त जी विधिवत चलते, अनुमंडल अधिकारी जी विधिवत करते, तमाम दुकानदार को सूचना देते। इसका सामान लूटने का राइट उनको किसने दे दिया? ये यूपी नहीं है, ये बिहार की धरती है। यहाँ बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ लालू यादव हैं। लालू यादव का कर्म भूमि है, हमरे जैसा लालू यादव का सिपाही है। हम तमाम ये दुकानदार के साथ हैं। हम जिला के कलेक्टर साहब से, जिला के एसपी साहब से मांग करते हैं, नगर आयुक्त के द्वारा पोषित गुंडा और एसडीओ साहब के द्वारा पोषित गुंडा के द्वारा जो कल लूट हुआ है, इसका उच्च स्तरीय जांच हम माननीय जिलाधिकारी जी, जिला के एसपी साहब, हम प्रेस के माध्यम से आपसे मांग करते हैं, अपराधी को चिन्हित कीजिए और तमाम दुकानदार भाइयों का जो सामान लूट हुआ है, सामान को बरामद करवाइए, अन्यथा हम आपका कार्यालय चलने के लिए राष्ट्रीय जनता दल नहीं देंगे। दुकानदार लोग तो अभी बता रहे हैं कि जो बिना सूचना दिए हुए मेरा तोड़ा गया, इतना 6-7 लाख का क्षति हुआ इन लोग को, किस्ती पर लेकर दुकान में सामान लिए। हम उनको, संजय जी को कहना चाहते हैं, नगर आयुक्त कहना चाहते हैं, अनुमंडल को पदाधिकारीगण कहना चाहते हैं कि इन लोग को इतना क्षति हुआ और बिना सूचना दिए हुए तोड़ दिए, से इनको भरपाई कौन करेगा? हम उनका संजय जी से कहना चाहते हैं, गुंडापनी यही कारण जनता लोग जिताया। इसी गुंडापनी करने के लिए जनता लोग जिताता है, कि उनको यहाँ सहायता करने के लिए, कि मदद करने के लिए ना जनता लोग जिताया है, कि तोड़ फाड़ गुंडे पानी के लिए जो गरीब आदमी जो नीमक रोटी से पेट चलता है उसको मैंने तोड़ने के लिए जनता जिताया है। नोटिस अगर देता तभी तोड़ते, अति करते, पहले हटा लेता। क्षति इतना करवाते गरीब आदमी, पहले हटा लेते।
तो क्षति काहे करवाते? जो गरीब आदमी जो वही से पेट चलता था, अब वो आदमी हटा दिया। बुझिए रसीद करता था, पैसों लेते हैं, उसके बाद ऊपर से मैंने गुडने पनियो करते हैं, मारबो करते हैं, उसके बाद हटाइयो देते। कहाँ का अन्याय हुआ? अन्याय ये लोग कैसे सहेंगे? हम लोग इनको साथ हैं, अगर नहीं देंगे भरपाई करेंगे तो हम लोग इनको सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। वहाँ यही था जो बहुत सारे हाईकोर्ट का एक पत्र आया था जिसमें था जो 12 दुकान को खाली करना है और 12 दुकान को खाली करवा दिया गया था और उसका चाबी जमा हो गया था। लेकिन नगर निगम में बार बार ये सूचना आ रहा था कि वो सभी लोग फिर वो ताला खोल के वहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। तो इसी की सूचना पे कल नगर प्रबंधक, स्वच्छता पदाधिकारी, कनीय अभियंता, उसके बाद सफाई निरीक्षक, सफाई जमादार एवं अन्य नगर निगम के सभी कर्मी गए और जो भी अवैध रूप से वहाँ दुकान चला रहे थे उसको हटाया गया और नगर वहाँ पूरे परिसर का सफाई अभियान चला है, वो सफाई किया गया है। जो बोर्ड में निर्णय लिया गया है जो है वहाँ एक अच्छे माने बहुमंजिला इमारत बनाया जाए और एक वहाँ के जो पहले के जो दुकानदार हैं उनसे बैठ के बात करेंगे और उनको हम लोग दुकान देंगे। तो फिर जब बनेगा तभी, ऐसा तो है नहीं। उसके लिए आर्किटेक्ट का नियुक्त किया जा रहा है, आर्किटेक्ट आएंगे, उसका नक्शा बनाएंगे, फिर फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी तब बनेगा। ऐसे थोड़े है आज का और कल से बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कोई भी काम होता है नगर निगम में तो उसके बोर्ड से निर्णय, तो बोर्ड की स्वीकृति मिल गई है और बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत हम लोगों के पास एक अच्छे आर्किटेक्ट भी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग विज्ञापन निकाल रहे हैं। जो ही अच्छे आर्किटेक्ट आएंगे फिर उसका एक अच्छा नक्शा बनेगा, नहीं तो फिर हम लोग बाद में कहीं कोई प्राइवेट से ही जो कमीशन पे बनाते हैं उनसे बनवाएंगे और फिर उस पर एक सहमति बनेगी, उसके बाद कार्य शुरू हो जाएगा। बन के तैयार है तो बोर्ड को जब हैंड ओवर करेगी तब ना, हैंड ओवर अभी नहीं की है। कुछ जो भी था उसके जो हमारे नगर आयुक्त पिछले जो थे वो देखे थे और वहाँ था जो इस तरह इसका जो बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक हम हैंड ओवर नहीं लेंगे। तो फिर वो गड़बड़ी दूर हो जाती है, फिर जब नगर निगम को हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो फिर उसको हम लोग विधिवत वहाँ नगर निगम उसका शुरुआत करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यूज़ 24 के लिए बेगूसराय से जीवेश।